for their great support to Pakistan to promote peace and achieve ceasefire. आज दुनिया एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। हालिया बहरान ने दुनिया भर की मईशतों और पाकिस्तान को भी मुतासर किया है। खलीजी खित्ते में बहरान अब भी मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका ईरान के दरमियान सालसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी अमरीकी क़यादत के दरमियान राबतों में अहम किरदार अदा किया है। दुआ गो हूँ कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो जाए। हमसे मुतालिक काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी, मामलात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर चीनी क़यादत का मशकूर हूँ। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा, पाकिस्तान ने करीबी राबते हम आहंगी को बरकरार रखा है, मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है। सदर शी जिनपिंग की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने शहबाज शरीफ का पुरतफाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया। दोनों वज़राए आज़म ने अपने अपने वफूद का तारुफ करवाया। ईरान से मुआहदे में कोई जल्दी नहीं, मामलात हमारे ही हक में हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और मुस्लिम ममालिक को अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत की पेशकश कर दी। ईरान से मुआहदे की कोई भी खबर अच्छी ही होगी। मैं ईरान से कोई हल्का समझौता नहीं करूंगा। ईरान का मसला उनसे पहले आने वाले अमरीकी सदूर को हल कर देना चाहिए था। ओबामा इंतजामिया ने ऐसा मुआहदा किया था जो ईरान को एटमी हथियार बनाने की सीधी राह फराहम कर रहा था। ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक का उनकी हिमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर वो तारीख़ी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हों तो ताउन मज़ीद मजबूत और मौसर हो जाएगा। और कौन जानता है, शायद इस्लामी जमहूरिया ईरान भी इसमें शामिल होना चाहे। ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा 72 घंटों में कागज़ पर सरसरी तौर पर नहीं किया जा सकता। उम्मीद थी कि रात मुआहिदे से मुतालिक कोई खबर मिले। अगर मुआहिदा ना हुआ तो अमरीका मुतबादिल तरीके पर भी गौर करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान से मुआहिदे से मुतालिक ज़्यादा कयास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। या तो हमारा एक अच्छा मुआहिदा होगा या फिर हमें इस मसले से किसी और तरह से निपटना पड़ेगा। मुतबादिल इक़दामात पर गौर से पहले हम सिफारतकारी को कामयाब होने का हर मुमकिन मौका देंगे। अपना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक मेज़ पर मजबूत तजवीज़ मौजूद है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने हतमी फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी से मशरूत करार दे दिया। कहा कि अमेरिका के साथ मुमकिन मुआहदे समेत मुल्क में कोई भी अहम फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बगैर नहीं होता। जो भी बयान या तज्जिया मुआशरे में तकसीम का बायस बने वो दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाता है। एक बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि रियासती उमूर चलाने के लिए मुत्तफ़िका फ़ैसले और इज्तिमाई अतात की ज़रूरत होती है ताकि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। हमारी मुज़ाकराती टीम मुल्क की इज्जत और वक़ार के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। अमरीकी मीडिया अमरीका ईरान मुजाविजा मफाहमती यादाश्त के अहम नुकात सामने ले आया। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अपनाए हुर्मुज़ खोली जाएगी। ईरान कोई फीस नहीं लेगा और अपनी बिछाई हुई माइंस को भी हटा देगा। जवाब में अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी ख़त्म कर देगा और ईरान को तेल की आज़ादाना फ़रोख्त की छूट देगा।
ये सब कुछ मुजवज़ा डील के तहत जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी के दौरान होगा। मफाहमती याददाश्त में ये वादा शामिल होगा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम की मअतली और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के खात्मे पर मुज़ाकरात करेगा। ईरान की तरफ से मुसवदे की तफसील की तस्दीक नहीं हो सकी। स्वात एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक हादसा, वैन और बस में तसादुम, 12 मुसाफिर जाँ बहक, 7 जख्मी। हादसा हाईएस्ट वैन के ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। हाईएस्ट वैन ने साइड पर पार्क की गई बस को पीछे से टक्कर मारी, जिसके नतीजे में कीमती जानों का नुकसान हो गया। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों और जाँ बहक अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। चमन फाटक सानेहा फितनाल हिंदुस्तान की दरिंदगी एक बार फिर साबित हो गई। चमन फाटक में रेलवे ट्रैक पर खुदकुश धमाके के नतीजे में मासूम बलोच अवाम एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बने। धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी रिहायशी आबादी, घरों, प्लाजा और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके में 14 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद दी गई और सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये इमदाद फराम की। शहरियों और हर मकतबा फ़िक्र ने इस बुज़दिलाना कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना खुली सफाकियत और इंसानियत सोज जुर्म है। मोदी हुकूमत नौजवानों की तहरीक से घबरा गए। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दिए गए। भारतीय जरीदे दक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक पार्टी के बानी अभिजीत ने कहा है कि हैकिंग और बंदिश के बायस तंजीम अपने तमाम अकाउंट्स तक रसाई खो चुकी है। उन्होंने बताया कि उनका ज़ाती इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक किया गया है और उन्हें जान से मारने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। तंजीम ने तालीमी निज़ाम की नाकामी और पेपर लीक के खिलाफ वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मुहिम चलाई थी। माहिरीन के मुताबिक ये तहरीक फ़िलहाल तो सोशल मीडिया की हद तक है, मगर इसके पीछे बेरोजगारी, पेपर लीक और दीगर मसाइल पर नौजवानों का गुस्सा है, जिसने इसे तेजी से मकबूल बना दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 3600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,456 पॉइंट्स पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल 2 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गया। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $5 कम होकर $97 फी बैरल पर आ गया। WTI $91 फी बैरल पर आ गया। सरकारी इदारों में तैनात सरबराहान की माहाना तनख्वाहें 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंचने का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तनख्वाह 36.5 लाख रुपए से जायद है। चेयरमैन CCP की 11 लाख और सदर ज़राई तरक्याती बैंक की 54.5 लाख रुपए है। सदर एग्जिम बैंक को 50 लाख, सदर फर्स्ट वुमेन बैंक को 22 लाख से जायद और पाकिस्तान सिंगल विंडो के CEO को 26.5 लाख रुपए तनख्वाह और अलाउंस दिया जाता है। गवर्नर स्टेट बैंक की 40 लाख और सदर नेशनल बैंक की 90 लाख रुपए तनख्वाह है। वजारत खजाना के मुताबिक सरबराहान को तनख्वाहों के साथ मराद भी दी जाती हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज़ हो गया। लाखों आज़मीन हज खैमों के शहर मिना पहुँचना शुरू।
मिना पहुँचने का ये अमल आज दोपहर तक जारी रहेगा। आज़मीन आज मिना में नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा अदा करेंगे। आज़मीन पीर की रात मिना में क़याम करेंगे और मंगल को 9 ज़िलहज को हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मिना से अरफात रवाना होंगे। सऊदी महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मनासिक हज के दौरान मक्का मुकरमा में सख्त गर्मी का इम्कान है। दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। वक्त कम मुकाबला साख। ईद से 2 दिन पहले कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। भाव ताव जारी। खूबसूरत, दिलकश और वजनी जानवर खरीदना हर खरीदार की ख्वाहिश, मगर बेहतरीन कीमत के लिए व्यापारी भी खूब जतन कर रहे हैं। पहले दिन तो गाय के चल रहे हैं तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये और बकरे के चल रहे हैं 10 से 12 हज़ार रुपये और दूसरे दिन 8 हज़ार रुपये बकरा, 40 हज़ार रुपये गाय। तीसरे दिन तो बस जैसे दिल करे कटवा लें हम। वो तीसरे दिन बिल्कुल ना होने के बराबर काम होता है। ईद कुर्बान पर कसाईयों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। शहरी एहतियात से काम लें, तजर्बाकार कसाईयों की खिदमात लें। कराची के अलावा लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, पेशावर और क्वेटा में मौसमी कसाई भी जेबें भरने के लिए तैयार हो गए। ऐसे हज़ारों लोग ईद के मौके पर मुतहर्रिक हो जाते हैं जिनका कसाब के पेशे से दूर का कोई ताल्लुक नहीं होता। ईद पर सूरज जोबन पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 31 मई के दौरान मुल्क में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का खदशा है। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। शुमारी इलाका जात में रहने वाले ईद ठंडे ठार मौसम में गुजारेंगे। कश्मीर, स्वात, कालाम, नारान, कागान समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर बादल बरसने का इम्कान है। मरी और गलियात में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में मौसम गर्म और खुश्क होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।